चलिए आगाज करेंगे और इब्तिदा में मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस या मुल्क के बाकी हिस्सों में पुलिस कैसे काम करती है। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन पुलिस की खिदमत क्या है इसकी ताज़ा मिसाल हमारे सामने है। और आगाज इसी खबर के साथ कि पिछले साल से अब तक कुल मिलाकर 264 पुलिस एहलकार अपनी जान गंवा बैठे, शहीद हुए, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कुर्बानियां दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जिस तरीके से पुलिस महकमा काम करता है वो एक बड़ी बात जरूर है। लेकिन क्या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल वैसी ही है? जब हम जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को देखते हैं तो वहां पर थोड़े से आदाद शुमार हमें मुख्तलिफ नजर आते हैं। गुज़श्ता साल पूरे मुल्क के अंदर कुल 264 पुलिस एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर शहीद हुए, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकारों की है। 94 पुलिस एहलकार हैं और महकमा पुलिस के आला ओहदेदार ये बताते हैं कि 1 सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में, जहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और आसाम राइफल समेत पूरे मुल्क में 264 पुलिस एहलकार मुल्क के लिए कुर्बान हुए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। जिन पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां लगी हैं, 264 पुलिस एहलकारों में जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा तादाद है। 94 पुलिस एहलकार हैं, 37 जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकार, 30 CRPF एहलकार और 27 BSF एहलकार इनमें शामिल हैं। और मुल्क की आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा अब तक 34,418 पुलिस एहलकार मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। साल 2012 से मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नई दिल्ली में चनकपुरी में पुलिस मेमोरियल डे परेड में गुज़श्ता साल के दौरान जो अपनी जान गंवाने वाले पुलिस एहलकार थे उनके तमाम एहलकारों को शानदार खराज अकीदत पेश किया जाएगा। आज एक बड़ा प्रोग्राम है और जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकारों को भी आज दिल्ली के अंदर याद किया जाएगा। पुलिस मेमोरियल डे परेड 2022 का इनेकाद किया जाएगा और श्रीनगर और जम्मू के अंदर भी इन शोहदा की, जहां पर श्रीनगर के अंदर जेवान में इनकी यादगार भी है, वहां पर भी प्रोग्राम होना है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामी जराये के मुताबिक एक इज्तिमा से यहाँ खिताब करेंगे, जहां पुलिस के सीनियर अफसरान बशमूल DGP दिलबाग सिंह मौजूद रहेंगे। पुलिस के डायरेक्टर जनरल यानी दिलबाग सिंह, उनके अलावा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, इस तरह की इतलात हैं। और जेवन श्रीनगर के अंदर ये प्रोग्राम होगा। दिल्ली के अंदर चनकपुरी में सबसे बड़ी तकरीब होगी। हर साल 21 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है पुलिस यादगारी दिन के तौर पर, यानी 10 पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को याद किया जाता है जो साल 1959 में चीनी फायरिंग में मारे गए थे। और उसके बाद से इस दिन को हर साल 21 अक्टूबर के दिन जो है वो तकारीब होती हैं, इस दिन को मनाया जाता है। चीनी फौजियों ने 20 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल पार्टी पर फायरिंग और दस्ती बम फेंके थे, जिनमें 10 इस वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे थे, जबकि 7 जख्मी हुए थे, जिन्हें कैदी बना लिया गया था, जिन्हें जंगी कैदी के तौर पर देखा गया था। 3 हफ्ते बाद चीन ने इन 10 एहलकारों की लाशें वापस की थी, जिन्हें बाद में शुमाल मशरकी लद्दाख हॉट स्प्रिंग्स में पूरे पुलिस एजाज के साथ सुपुर्द खाक जरूर किया गया था। लेकिन शायद इससे बुरा दिन नहीं था पुलिस के लिए कि जिन लोगों को कैदी बनाया गया था उनकी भी लाशें, पुलिस एहलकार उनकी लाशें भी हैं, वो वापस भारतीय हुक्काम को मिली थी। पुलिस एहलकार 1959 के मौसम खजा तक तिब्बत के साथ हिंदुस्तान की जो 4000 किलोमीटर लंबी सरहद है उसकी निगरानी के जिम्मेदार थे। तब बड़ी जिम्मेदारी रही थी। हॉट स्प्रिंग्स पर एक यादगार जो है वो तामीर की गई थी और पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुलिस फोर्स के अरकान हॉट स्प्रिंग्स का सफर करते हैं, वहां पहुंचते हैं। इस बार चूंकि सरमा में कई तरह की मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, बर्फबारी हो रही है पिछले कुछ दिनों से, तो वो भी एक परेशानी रही है। लेकिन हॉट स्प्रिंग्स पर एक यादगार तामीर करने के साथ साथ तकरीब नई दिल्ली के अंदर होती है, जम्मू और श्रीनगर में होती है, लेकिन सबसे बड़ी तकरीब जो है वो राजधानी में दिल्ली में दारुल हुकूमत के अंदर होगी और जम्मू कश्मीर में जेवन के अंदर होगी। तमाम अजला में मुतासरा जो अफराद थे उनको भी तकरीबात में मदऊ किया जाएगा, जिनमें बड़ी तादाद में सीनियर पुलिस अफसरान भी इन तकरीब का
तकरीबात का हिस्सा बनेंगे। रिटायर्ड पुलिस एहलकार होंगे, पुलिस शोहदा के लाहिकीन और सिविल सोसाइटी के अरकान को भी यहाँ मदऊ किया गया है। वो इन प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा वक्त में पुलिस एहलकार जिनको आज याद किया जाना है, जेवन श्रीनगर के अंदर आज बड़ी तकरीब होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस तकरीब का हिस्सा होंगे। डीजीपी दिलबाग समेत तमाम पुलिस एहलकार, एजेंसियों के जिम्मेदारान, पुलिस के सीनियर ऑफिशियल इस तकरीब का हिस्सा बनेंगे और पुलिस के यादगारी दिन को मनाएंगे। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो पिछले साल से अब तक, जो हमने आगाज में ही बताया कि सितंबर 1, 2021 से 31 अगस्त 2022 तक जो सारी सूरत हाल रही है, कितने पुलिस एहलकारों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद हैं, हेड कांस्टेबल अब्दुल मजीद हैं, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सुरेश कुमार हैं, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं रंजीत सिंह हैं, एसजीसी यानी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अब्दुल बशीर हैं, एसजीसी मोहम्मद फारूक हैं, एसजीसी रोहित कुमार हैं, एसजीसी आमिर हसन लोन हैं, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अहमद हैं, एसजीसी मोहम्मद सुल्तान हैं, कांस्टेबल सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी हैं, कांस्टेबल रमीज अहमद हैं, कांस्टेबल शुआब अहमद हैं, कांस्टेबल क्वीम अली हैं, कांस्टेबल पंकज बाल हैं, कांस्टेबल गुलाम हसन डार हैं, कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर हैं। इसके अलावा तौसीफ अहमद कांस्टेबल थे, सरफराज अहमद कांस्टेबल थे, फॉलोवर बंटू शर्मा, फॉलोवर अजय धर, एसपीओ जो इस पूरी फहरिस्त में जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां पिछले साल से अब तक दी हैं, जावेद अहमद, मोहम्मद इशफाक डार, जुबैर रशीद, मुदस्सिर रशीद, शेख शब्बीर अहमद, इसके अलावा ताहिर खान, संजय कुमार, श्याम सिंह और डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार। ये तमाम वो लोग हैं, कुल मिलाकर 264 जो पुलिस पर्सनल्स हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में या यूटीज के अंदर अपनी जानें कुर्बान जिनने की हैं। 94 जम्मू कश्मीर से हैं। इनमें पुलिस एहलकार कितने हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस सीएपीएफ कितने हैं, बीएसएफ कितने हैं, वो आपके सामने आदाद शुमार रखती है। लेकिन ये वो फहरिस्त थी जिन्होंने इस एक साल के दौरान सितंबर 1, 2021 से 2022 के दरमियान मुल्क के लिए